भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, आदिवासी समाज को गुमराह करने वाले नेताओं को सबक सिखाने का सही समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा कुशलगढ़ की जनसभा शनिवार को सज्जनगढ़ के सिंदलाई बड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि सिंचाई मंत्री सुरेश सिंह रावत, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, पूर्व संसदीय सचिव भीमाभाई डामोर, कुशलगढ़ प्रधान कान्हींग रावत, सज्जनगढ़ प्रधान रामचंद्र डिंडोर, भाजपा के जिला महामंत्री दीप सिंह वसुनिया, वरिष्ठ नेता प्रताप पटेल, ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला पदाधिकारी सुखलाल पटेल रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि पद से सिंचाई मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि किसानों के पानी के लिए धन की कोई कमी नहीं है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा, जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं बढ़े, इसके लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आदिवासी बाहुल्य जिलों के विकास में राज्य सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने कहा कि बांसवाड़ा विधानसभा में 33, कुशलगढ़ में 127 और बागीदौरा में 178 गांवों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए एक समृद्ध और सशक्त भविष्य का वादा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने पहली बार ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 2000 की आबादी तक के गांव को पंचायत बनाने का काम पूरा कर लिया है। राठौड़ ने कहा कि आदिवासी समाज को गुमराह करके धोखा देने वाले इस बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद को पंचायत राज चुनाव में सबक सिखाने के लिए क्षेत्र की जनता तैयार बैठी हुई है। इस मौके पर अतिथियों का भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, महामंत्री दीप सिंह वसुनिया, मंडल अध्यक्ष रमनलाल गरासिया, डूंगरा मंडल अध्यक्ष हिम्मत मेरावत, कुशलगढ़ पूर्व अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, नगरपालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, वरिष्ठ नेता प्रताप पटेल, सज्जनगढ़ प्रधान रामचंद्र डिंडोर, कुशलगढ़ प्रधान कान्हींग रावत, वरिष्ठ नेता दिलीप पटेल, जिला आईटी प्रभारी अरविंद कलाल, जिला उपाध्यक्ष लीला परियार, गीता पटेल, नारायणी देवी, कविता प्रधान ने माला और साफा बांधकर स्वागत किया। संचालन संजय पांचाल ने किया। आभार पूर्व मंडल अध्यक्ष सूर्य सिंह लबाना ने माना। सुरेश जी रावत को मेरे विभाग का जिम्मा दिया है, अभी आपके बीच में आएंगे और आज उनको और प्रदेश अध्यक्ष को इसलिए बुलाया कि महेंद्र मालवीय रहे या नहीं रहे, लेकिन काम नहीं रुके और 3 साल के अंदर हमारे खेतों में पानी आ जाए। अभी मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी वो बात कहेंगे। तमन्ने विश्वास है? अरे विश्वास है तो हाथ बैठा करो। कोई चिंता, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने इस पानी के खातिर और 10,000 करोड़ रुपया बांसवाड़ा में लाया, उसके खातिर मैंने पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गया और उसकी ताकत है कि हर आदमी को रोजगार मिले। ये हमारी भजन लाल जी सरकार का विजन है, भजन लाल जी सरकार का उद्देश्य है। और आपने देखा होगा कि केंद्र में चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे राजस्थान के अंदर भजन लाल जी की सरकार हो, वो आदिवासी क्षेत्र के लिए, गरीब कल्याण के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और ऐसी ऐसी ऐतिहासिक योजनाएं जो आज तक किसी ने सोची भी नहीं होगी। और आपने जो बजट देखा हमारी सरकार का, पहला बजट, दूसरा बजट, ये ऐतिहासिक रहा, आप सबको समर्पित रहा और आप सब ने हमारे आने पे मान सम्मान स्वागत सत्कार किया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और एक बार दोनों हाथ खड़े करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाओ कि हम मोदी जी के, भजन लाल जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका साथ देंगे, उनका पूरा उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि समाज को तोड़ने से आशीर्वाद मिलेगा और वो चुनाव जीत करके और लोकसभा में पहुंच गया। चलो लोकसभा में जब पहुंच गया, एक बार लकड़ी की हांडी चूल्हे पर बार बार नहीं चढ़ती है, पता है ना। एक बार चढ़ाओगे और नीचे से आंच लगाओगे, जल करके भस्म हो जाएगी। भस्म करोगे ना ऐसी प्रवृत्ति को। यदि वो जनता का सेवक होता, भाई वो कांग्रेस में तो है नहीं, और जनता का सेवक होता तो किसके साथ जुड़ता? सरकार के साथ रहता, ताकि सरकार से कुछ मिल सके, कुछ लाएं और जनता का भला करें। ये तो उसके पास में है नहीं। केवल मात्र वहां से जो कुछ भी मिलता है, किसी की सैंक्शन होती है, किसी को कुछ भी
बजट में कुछ भी उसको दिया जाए, किसी के कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए दे दो और उससे जो पैसा मिल जाए उससे अपना घर भर दो, है कि नहीं? वहां पर देश का विकास करते हैं कि नहीं? जब इन्होंने पाया कि वहां तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, काम करते ही नहीं है, झूठे वादे ही करते हैं, तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, यहां मेरी जगह नहीं है। मेरी जगह तो मेरी पार्टी में ही है, जहां से मैंने संस्कार प्राप्त किए और ये वापस हमारे साथ में जुड़े। अब निश्चित रूप से खूब विकास होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाई अभी एक बात तो मैं कह दूं मालवीय साहब, जहां कहीं भी जिस किसी भी पंचायत में कोई बस स्टैंड बनवाना हो तो हर बस स्टैंड के लिए मैं 5-5 लाख रुपया मेरे कोटे से देने के लिए मैं तैयार। आप मुझे प्रस्ताव बना करके भिजवा देंगे और 5-5 लाख रुपया प्रत्येक ग्राम में आप जहां जहां कहोगे वहां पर हम देने के लिए तैयार हैं। और मेरे पास खत्म भी हो जाएगा, मान लो खजाना तो सरकार है मेरे पास, जहां कहीं भी जरूरत होगी हम बस स्टैंड के लिए, क्योंकि हमारी ये बहनें है ना, इंतजार करती है और बरसात आ जाए तो ये कहीं पेड़ की छाया ढूंढती है, तो इनकी चिंता हम सबको है। इसलिए ये घोषणा मैं पहले ही कर देता हूं, क्योंकि जो है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये पैसा आपका ही दिया हुआ है।